अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का एक्शन जो है वो 5 तारीख से शुरू होगा, लेकिन वार्म अप्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त चलते रहे। आज पाकिस्तान का वार्म अप है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। ये याद रहे कि पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप गेम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का वार्म अप गेम बारिश की वजह से हो नहीं पाया था। तो मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और उनके साथ प्रोग्राम बाउंसर के एंकर शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले शाहिद साहब, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपको तो इस वक्त तक इंडिया में होना चाहिए था। बहुत बातें चल रही थी। मैं कहता हूँ मेरा वीजा नहीं है आया। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके एक्रेडिटेशन है, आपके इतने सब चीजें हैं, हम ब्रॉडकास्टर भी हैं, हम सब कुछ हैं। बीसीसीआई का भी लेटर है कि आ जाओ भाई, आपका इंतजार हो रहा है, लेकिन रुका हुआ है। मेरे हिसाब से पिछले वीक सारे लोगों की, जो भी लोग ऑन होल्ड थे, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई। लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के एक बयान ने काफी आग लगा दी। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमारे बच्चे उस मुल्क हैं जो हमारा दुश्मन है, उस अल्फाज ने बड़ा उधम मचा दिया। भारतीय मीडिया ने भी उसे उछाला और वहां के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अच्छा, अगर ये बात है तो फिर हम आपको बताते हैं। तो वही हुआ है, वरना पिछले हफ्ते तक आ जाने थे सबके वीजे और पहली या दूसरी तारीख तक सब अपने अपने तौर पर फ्लाई कर जाते। ठीक है, क्या किया जाए। इंतजार कठिन है, लेकिन जाहिर है करना है जब तक आपकी डबल रोटी वहां नहीं लिखी जाता। शोएब, रिसेंटली आपने ज़का साहब का इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम में, तो वहां उनसे आपने ये सवाल नहीं पूछा कि आप वो जो बड़ा क्रिकेट में बड़ा एक मशहूर लफ्ज इस्तेमाल किया था स्टीवन स्मिथ ने, ब्रेन फ्रीज, क्या वो हुआ था कि आपने कह दिया दुश्मन मुल्क, उस मुल्क में जहां पाकिस्तान टीम ऑलरेडी गई हुई है और उनको शानदार इस्तकबाल भी मिल रहा है, तो ऐसी चीजें सूट नहीं करती ना चेयरमैन के मुंह से? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका एक जुमला जो है उसने डेंट तो बहुत डाला, जिस तरीके से इंडिया ने फिर उसको हाईलाइट किया, मैनिपुलेट किया, बहुत ज्यादा उन्होंने उसका इशू बना लिया। अब अगर आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे, ज़का अशरफ का जो चेयरमैन की कमेटी है, उसमें वो बार बार इंडिया को ग्रेट नेशन भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया से हमारे रिलेशन बहुत कोशिश की है। फिर उस स्टेटमेंट के बाद एक प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दी थी। वो कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और निकले अल्फाज। बिल्कुल वापस नहीं ले जो डेंट डल चुका होता है वो तो बिल्कुल शाहिद भाई वाली बात है कि वो तो डल चुका है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मीडिया में ये खबर आई थी कि एहतजाजी लेटर भी लिखा था कि जी हमारे फैंस को, हमारे जर्नलिस्ट को वीजे दिए जाएं, सारे मामला किए जाएं। अभी शाहिद भाई ऑफ द रिकॉर्ड, जब हम ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि कोई लिस्ट ही अभी तक क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। तो अगर ऐसा है तो काफी स्ट्रेंज है, बहुत ही स्ट्रेंज है। और फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन से कल हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम डिप्लोमेटिक अंदाज से, हम कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा हम स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करेंगे, हम अपनी टीम को जाने देंगे वर्ल्ड कप। और फौरन हमने क्लियर भी कर दिया अपनी टीम को, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाएं आप खेलें, बावजूद इसके कि सिक्योरिटी रिजर्वेशन थी। लेकिन अब जब फॉरेन ऑफिस मांग रहा है कि आप हमें एक लिस्ट दें अप्रूव लोगों की, जो हम बता सकें कि जी इनके आप वीजे जल्दी करवा दें, तो वो लिस्ट 3 दिन हो गए पीसीबी से अभी तक फॉरेन ऑफिस नहीं पहुंचा। खैर, वो तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि वो हमसे पूरा हिसाब बराबर कर रहे हैं और बदला ले रहे हैं। दूसरा ये कि लापरवाही और बदइंतजामी भी अब तक हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के लिए रही है। स्केजुअल बनता है, चेंज होता है। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इवन फॉर देयर ओन रिलीजियस हॉलीडेज। आपका मजहबी त्यौहार है, आपको पता होना चाहिए, कैलेंडर पहले आ जाता है, उस पर कितनी डेट्स चेंज हुई। और अभी की जो रिपोर्ट है वो ये है कि इफ्तिताई तकरीब जो है वो भी मनसूख कर दी गई है। शायद सब चल रही थी यहाँ पहले बातें, बहुत से लोग कह रहे थे कि नई इफ्तिताई तकरीब होगी। हालांकि इंग्लैंड में भी छोटी मोटी तो तकरीब इफ्तिताई हुई थी, छोटी-मोटी तो हमेशा होती है। इंडिया तो इतना बड़ा मुल्क है, बॉलीवुड उनकी दुनिया भर में पहचान है और इतने उनके स्टार्स हैं कि उन्हें इंतखाब करना मुश्किल हो रहा होगा कि किसको इफ्तिताई तकरीब में बुलाएं, किसको नहीं। आशा भोसले साहिबा जो वर्ल्ड की बहुत टॉप लेवल की सिंगर हैं, वो और श्रेया घोषाल का नाम आ रहा था कि वो परफॉर्म करेंगे, वो गाने गाएंगे। और रणवीर सिंह जिन्होंने इनके एंथम में भी, जो इतना मुतासिर कुन नहीं है, बहुत ही खराब है, आपने बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए, उसमें वो भी परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो होना चाहिए था। ठीक है, ग्लिट्स होती है उसके। ठीक है, पहले नाजरीन को दिखाते हैं कि तकरीब जो है वो मनसूख कर दी और बीसीसीआई ने इसकी कोई वजह भी नहीं बताई है। तो तफसीलात इस रिपोर्ट में।
जी हाँ, तो शोएब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि प्लान होती है चीज़ें फिर वो कैंसिल हो जाती हैं। वीज़ा का अलग इशू चल रहा है, साथ में आपका डेट्स का इतना प्रॉब्लम रहा था स्केड्यूल के टाइम। मिसमैनेज तो है ये वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट भी छोटा लफ्ज़ है, जिस तरह आपने सॉरी अभी शाहिद भाई को कहा था। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला जो है ना वो शायद पाकिस्तानी झंडे से रिलेट हो रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी होगी, झंडा लहराना पड़ेगा। अभी शाहिद भाई के दोस्त भी हैं, वो अमेरिका में जो पाकिस्तानी बड़े अच्छे फैन है डोयल नेशनल, जब वो पहुंचे तो वो पूरी दुनिया की फिर हेडलाइंस बनी कि उनसे झंडा ले लिया गया। जो भी डोयल नेशनल वाले पाकिस्तानी वहां से पहुंचे उनको झंडा लहराने नहीं दिया गया, पाकिस्तान का नारा नहीं लगाने दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर तो छोटी हरकतें भी करते हैं। यही वजह है कि आप शुरू से लेके अभी तक देख लें, अब पहले वर्ल्ड कप के जो मैचेस का शेड्यूल था वही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर वर्ल्ड कप की एक्रेडिटेशन, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इतनी क्लोज जाके हुई है। तो तमाम चीजें टॉप टू बॉटम टिल डेट सारी चीज़ें ही जो है वो बेहंगम तरीके से हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये इसमें एक बड़ा मामला यही है कि वहाँ पे जो मोदी हुकूमत है, हमेशा उसने पाकिस्तान एंटी जो है ना नारा बुलंद किया और उसके बाद अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो अब जाहिर है जब पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पे हैं, पाकिस्तान के परचम लहराए जाएंगे। मैं तो वो दिन देखना जा रहा हूँ जब पाकिस्तान के मैचेस होंगे, दोनों ममालिक के फ्लैग होते हैं, देखिए वहाँ पे फ्लैग लहराने देते हैं कि या नहीं देते। ये तो कुछ भी कर सकते हैं यार, तो नहीं रोक यार ये कुछ भी क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले कौन सी ओपनिंग सेरेमनी जो है ना रोकी गई है। सही बात है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमें ज्वाइन किया है कामरान अकमल ने। कामी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा, आज का जो वार्म अप मैच है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। मोहम्मद रिजवान रेस्ट कर रहे हैं, शादाब खान टीम को लीड करेंगे क्योंकि बाबर भी सिर्फ बैटिंग के लिए आएंगे, बाकी वो गेम में नहीं होंगे। क्या कहते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, यही प्रैक्टिस मैच है, लास्ट मैच है, इसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। जो हमारे पहला मैच भी जो नीदरलैंड के साथ, वो भी प्रैक्टिस मैच ही समझे, और दूसरा भी श्रीलंका के साथ। सही मैच हमारा 14 को शुरू होगा इंडिया के साथ, तो उसके लिए तैयारी बड़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा हाई इंटेंसिटी के साथ और अच्छे इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 345 रन किए हैं, रिजवान ने 100 किया है, बाबर ने 100 किया है, लेकिन इनको इतना दिखाने की जरूरत नहीं थी अपना आप कि हम लोग 100 करके बाहर जाते। वहां पे मौका देते सलमान को, इफ्तिखार को भेजते नंबर 4 पे। जैसे केन विलियमसन 1 साल के बाद आके उसने 50 करके बाहर चला गया, सबसे ज्यादा तो उसको जरूरत थी अपने आप को सेटल होने के लिए। तो हमारे ये नजर आ रहा है कि एज अ टीम नहीं सोच रहे हम लोग, अपना डिविजनली सोच रहे हैं, फिर हम लोग खेल रहे हैं। एज अ टीम जब सोचेंगे, सब प्लेयर्स का सोचेंगे एज अ टीम वर्क समझ के, तो मेरे ख्याल से काफी बेहतरी आएगी। नो डाउट रिजवान भी हमारा मेन प्लेयर है, मैच विनर है, बाबर की कोई क्लास ही नहीं है, नंबर 1, 2 पे आता है प्लेयर और दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में है। इनको अपना आप दिखाने की जरूरत नहीं इन मैचों में। हमें जरूरत वो है जब जरूरत पड़ेगी 10 मैचेस है, आप इफ्तिखार को 4 पे भेजे, उसके बाद सलमान अली आगा को भेजे, सलमान को भेजे नंबर 3 पे, सॉरी शकील को, रिजवान को ओपन करवाएं। आपके ओपनर्स फॉर्म में नहीं है, आपको आगे 2-3 मैचेस के बाद रिजवान से ओपन करवानी पड़ेगी किसी मैच में। आपका सऊद शकील, इफ्तिखार और सलमान अली आगा खेल सके, तो इस हिसाब से इन मैचेस को लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि 100 करके आखिरी 4 बॉल खेलने के लिए इफ्तिखार आ रहा मेन बैट्समैन, वहां पे हम अपने बॉलर्स को भेजे। जैसी सिचुएशन होगी वहां पे बॉलर्स ने आगे पावर हिटिंग करनी। तो ये गेम प्लान है, ऐसे अपनी टीम को तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी तैयारी के साथ गए हैं, इतना कैंप लगा हुआ था, तो प्रैक्टिस क्या नाम है इतनी हुई है, तो इसलिए मेरे ख्याल से वहां पे जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज करें और अच्छे गेम प्लान के साथ, प्रैक्टिस के साथ 50 करें बाहर चले जाएं, 40 करें बाहर चले जाएं, अपने बॉलर्स के 4-4 ओवर्स करवाएं, तो फिर अच्छा होगा। तो एक ये फाइनल डे है, मेरे ख्याल से इसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें, जो आगे हमारे काम आए 14 तारीख को मैच। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है क्योंकि उस दिन भी यही हम सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूरत नहीं थी। रिजवान ऑलरेडी रन करते आ रहे हैं, 50 हो गए थे, बाहर चले जाते, बाबर के भी 50 हो गए थे। चले बाबर मुझे लगता है कि थोड़े उनके एशिया कप में रन नहीं बन पाए तो वो अपनी फॉर्म तलाश कर रहे हो, बट ये जरूरत नहीं थी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलने की। जी नजीब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से ये बात बाबर के लिए कहना ही नहीं बनती कि उसके एशिया कप में रन नहीं हुए। बाबर के 1900 हैं,
केन विलियमसन को ज्यादा जरूरत थी कि बाबर को ज्यादा जरूरत थी? बाबर तो खेलता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये एज ए टीम सोचना पड़ेगा। कप्तान शायद साहब से बड़ी टीम सोचें तो फिर जाके बेहतर हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी जी शायद साहब बोलिए। बड़ी वाजे हिकमत अमली में फर्क नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 11 प्लेयर चूज किए हैं, वही 11 प्लेयर होंगे उनके जो उनका पहला मैच खेलेंगे इंडिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को। और कमाल है, हम वही 15-15 पे जा रहे हैं। पिछले में भी कहा था कि 15 खेलेंगे, 15 यूं करेंगे। आपने रिजवान को चलो रेस्ट करा दिया, उसने 100 किया हुआ है, खेलता हुआ भी आ रहा है। लेकिन उन प्लेयरों को जरूरत है, आपको उन 11 प्लेयरों की जरूरत है जो आप कॉम्बिनेशन के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। आप उन 11 के ऊपर रिलाई करें, उन्हीं 11 को पूरा पूरा मौका दें। आप नेदरलैंड को फास्ट बॉलिंग से नहीं हरा सकते। वो फास्ट बॉलिंग बचपन से खेलते हुए, जब वो पैदा होते हैं बचपन से, जब वो क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं फास्ट बॉलिंग खेलते हैं। अगर आपको उनको जीतना है तो आपको दोनों उसामा मीर, शादाब, नवाज तीनों के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने बातें अक्स की हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजी से नजर आ रहा है कि वो नहीं जी स्पिन नहीं हो रहा हैदराबाद की पिच पे, ओ भाई स्पिन हो या ना हो, है नेदरलैंड की कमजोरी स्पिन बॉलिंग होगी। आप उनको स्पिन बॉलिंग से हराएंगे। दूसरे ये देखें आप कि उन्होंने आखिरी 5 मैच जो जीते हैं, 7 में से 5 मैच जीते हैं। वो 2 दफा श्रीलंका से हारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उसमें से 4 मैच वो चेस करके जीते हैं। चेस करके जीतना खतरनाक है। उन्होंने एक मैच में 374 का टारगेट बराबर किया, टाई किया मैच वेस्ट इंडीज के साथ। तो एक खतरनाक टीम है। और कल नासिर हुसैन ने प्रेडिक्शन भी कर दी कि पाकिस्तान नेदरलैंड से हारेगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम धक्का स्टार्ट है, स्लो होती है शुरू में, फिर आगे एकदम से ताकत पकड़ेगी। नेदरलैंड से खुदा ना खास्ता हारी तो अगला बड़ा मैच कोई जीत जाएगी। तो ऐसा ना हो कि हमारे पहले 2 मैच जो रिलेटिवली आसान है, नेदरलैंड और श्रीलंका, उनमें हमें 4 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। कामी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कामी सोच रहा है अगर नेदरलैंड से हारना है तो फिर ना ही समझे। नहीं, अब देखिए हमारी क्रिकेट का शायद ने ठीक है, नासिर हुसैन ने कहा, सहवाग ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाए तो क्या मजा आ जाए। अब ये देखे दुनिया के प्लेयर्स वो है जो पाकिस्तान से खेलते थे पाकिस्तान के खिलाफ और हम जीत के जाते थे। और हमारी अब टीम के मतलब ये प्लेयर्स कह रहे हैं, किसी बड़ी टीम का नहीं कह रहे, नेदरलैंड अफगानिस्तान के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने अपना स्टैंडर्ड खुद नीचे लेके आए हैं। ऐसे ब्लंडर मार मार के, ऐसी सिलेक्शन पॉलिसी ला ला के क्रिकेट का लेवल इतना नीचे ले गए अपने एजेंडे की वजह से। इसकी वजह से आप देखें कि दुनिया के प्लेयर्स अब हमें नेदरलैंड के साथ मिला रहे हैं, उनसे हार रहे हैं। कभी ऐसा सोचा था कि हमारी टीम को ऐसे कंपेयर करेंगे किसी के साथ, ऐसे हम लोग हारेंगे? आज तक वर्ल्ड कप में हुआ है? कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी अपनी गलती है। सही। शोएब, यही वाली बात अभी शाहिद साहब ने कहा कि स्पिनर्स हमारे ये कह रहे हैं या मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हैदराबाद में स्पिन नहीं हो रहा, हमारा तो कहीं भी स्पिन नहीं हो रहा, हमारे तो स्पिनर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पे मैं बात करूंगा। इससे साथ ही एक पॉइंट मुझे आज समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार देख रहा था कि जो उनके मीडिया की तरफ से मैसेजेस आए हैं कि क्या ये मजाक तो नहीं कर रहे। हारिस ट्रैवलिंग रिजर्व है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कीपर हैं और 15 के स्क्वाड में कोई दूसरा कीपर नहीं है। खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को बुखार हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए तो कीपिंग किसको करनी पड़ेगी? अगर आज आपने रिजवान को कराना ही था तो कहते हैं कि इमाम उल हक कीपिंग करेंगे, तो फिर इमाम उल हक के कीपर बना के आज चेक कर लेते ना कि क्या उनमें दमखम है या नहीं है, या किसी और को कर लेते। ये मुझे किसी तौर पे समझ नहीं आया। एक ट्रैवलिंग रिजर्व जो सिर्फ उस सूरत में टीम को ज्वाइन कर सकता है जब कोई टीम का परमानेंट बायर हो जाए, तो ये मुझे कहीं पे हजम ही नहीं हो रहा कि ये क्या मामला हो रहा है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान ने आज कर दी है, शादाब खान को जो है वो कप्तान अनाउंस कर दिया, लेकिन बाबर बैटिंग करने भी आएंगे, तो इसका मतलब है कि बैटिंग ऑर्डर बाबर ही डिसाइड करेंगे जैसा होता है, और शादाब जो है वो बॉलिंग कप्तान होंगे। शायद एक नई चीज पाकिस्तान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। जहां तक स्पिनर्स की बात आई है तो शादाब से उस दिन मैच में बॉलिंग नहीं करवाई गई थी, जो इससे पहले वार्म अप मैच हुआ है। नवाज और उसामा ने बॉलिंग कराई थी और आपके सामने उनका हाल भी देख लिया था। तो बात यह है कि शादाब को बॉलिंग उस मैच में क्यों नहीं करवाई गई? देखें, वो तो प्रैक्टिस मैच है ना, वो पीछे कौन था, उसकी फॉर्म लगी हुई थी, कोई पंजे 5-5 6-6 मारे हुए थे। आपने यही तो उसको चेक करना था, बड़ी स्ट्रेटेजी तब नहीं चेक किया। आप आज पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं आ रही। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलने से छोटी टीम है, यूजुअली सेकंड बॉलिंग करके जीतती हैं, जज्बे से खेलती हैं। अगर वो 200 रन भी बनाती हैं तो सेकंड बॉलिंग में वो वखरा डाल देती हैं बड़ी टीम, बड़ी से बड़ी टीमों को। वो दोनों मैच हारे श्रीलंका से चेस करते हुए, और हारे इस तरह से कि उनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली, अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के सामने। तो आप पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और फिर अच्छी बॉलिंग करके नेदरलैंड को हराएं। लेकिन साथ ही साथ 11 बेस्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कंडीशंस
और ओपोनेंट को देख के करने पड़ेंगे। जरा सी गलती की वो आपको कॉस्ट करेगी। इसमें छोटी सी बात, ऑप्शन भी नहीं है, छोटी सी बात ऐड करूंगा, 2019 के फॉर्मेट पे ही ये वर्ल्ड कप भी हो रहा है ना, वहां भी वेस्ट इंडीज एक कमजोर हरीफ समझा जा रहा था, लेकिन उसने आपको हरा दिया था और वो मैच आपको आखिर तक कॉस्ट करता रहा, आखिर तक आपको डेंट डालता रहा। तो मुझे ये लगता है कि शाहिद भाई वाली बात फिर नासिर हुसैन ने भी कर दिया प्रेडिक्शन, और हॉलैंड आपको पहले भी 2 मैचेस में मुश्किल डाल चुका हुआ है, पूरी स्ट्रेंथ जब आपकी थी। खैर यहाँ बहुत ज्यादा नेदरलैंड पर डिस्कशन हो गई है, मुझे भी कामरान नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन मुझे भी कामरान की तरह यही लगता है कि ये पहले 2 मैचेस आपके लिए इतने डिफिकल्ट नहीं है, आपका एक्चुअल वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के मैच। कामरान ने ये भी तो कहा कि हमारा स्टैंडर्ड ये हो गया कि हमें टीम के लिए रिलेटिवली आसान मैच डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back to a special transmission। वार्म अप मैच जारी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। एक बार फिर याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं 3 और 5 रन के साथ। इस पर हम बात करेंगे, साथ साथ वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन और खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर एक बड़ा इशू बना हुआ है। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। जी हाँ, तो ये है सिचुएशन। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, पहले इस पे आ जाते हैं। सिलेक्शन पे तो बहुत बात हो भी चुकी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या आपके हिसाब से ठीक मिला है? और फिर जो 3 साल वाली बात है, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रही। 3 साल की मंतिक नहीं समझ में आई, और फिर चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने कहा कि मैंने दिए ये पैसे। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कहा या आपने शायद ट्वीट किया था कि शुगर मिल से नहीं जा रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जा रहे हैं। अब दरअसल मामला ये कि अब एजेंटों ने प्लेयरों को ये कहा है कि अपना शेयर मांगे, आपका हक है। ज़ाहिर है प्लेयर को मिलेंगे तो उसमें से 10-15% एजेंट को भी मिलेंगे। जितने प्लेयर के बढ़ेंगे उतने एजेंट के भी बढ़ेंगे। तो अब वो एक मामला एजेंटों के हाथ में आ गया है। और कल मिसबाहुल हक ने भी मीडिया टॉक में कहा कि मेरी इनपुट नहीं थी इसमें, चेयरमैन चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की थी, और पिछली मैनेजमेंट कमेटी ने भी कुछ ड्राफ्ट में हिस्सा लिया था और उन्होंने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाए। तो अब इंजमामुल हक की पसंद थी, इंजमामुल हक ने जिस तरह सेलेक्ट किया है सारा सब कुछ ठीक है। प्लेयर अगर खुश होते हैं और प्लेयर को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। मुझे आईसीसी के शेयर से, जी हाँ, जो डिजिटल। लेकिन 3 साल जाहिर है, वो शोएब को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, ज़का अशरफ ने, उसमें उन्होंने वजाहत की। वो प्रेस रिलीज में भी कर देते तो ज्यादा जरा आसान हो जाता, सब लोगों के लिए समझने। उन्होंने इनको वजाहत की कि नहीं, अगर एक प्लेयर अच्छा करेगा तो वो प्रोमोट हो सकता है, बुरा करेगा तो वो डिमोट हो सकता है, लेकिन 3 साल कहीं भी दुनिया में कोई 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। शोएब, यही वाली बात कि उन्होंने वजाहत तो दी, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जब आप साल का देंगे तो आपके पास प्रोग्रेस खुद ही होगी, आप उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये वाली जो लॉजिक है ये भी समझ नहीं आ रही। तो आपको क्या फील हुआ? ज़का साहब ने जब ये भी कहा कि मेरा भी इससे ताल्लुक नहीं है, फिर मिसबा कह रहे हैं मुझे भी रिजर्वेशन है, तो कहाँ से बन रहा है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, मैं इसका 2 पार्ट में जवाब दूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी ज़का अशरफ की। ज़का अशरफ से जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक शिक थी कि जो आईसीसी का रेवेन्यू है, क्योंकि अगले साल फिर वर्ल्ड कप है, तो उसकी जो परसेंटेज 3% तय हुई है, तो उस पे है कि ये चीजें इस पे लॉक हो जाएंगी। 2 लीग्स का मामला है, ये अभी देखें अभी नहीं उठ रहा है, लेकिन आगे जाके उठेगा। उन्होंने उस 2 लीग में एक पीएसएल भी शामिल कर दिया है, तो पीएसएल पाकिस्तान में हो गई, केपीएल एक वो जो एसपीएल भी हो रही है। अगर वो किसी ने खेली तो वो भी बाहर नहीं जा सकेगा। अगर पीएसएल खेल ली तो दुनिया की कोई भी सिर्फ एक लीग खेल सकेगा। ये आगे जाके मसाइल खड़े होंगे, अभी समझ नहीं आ रहे आपको। तो कंडीशंस जो हैं वो 3 साल की हैं। ऐसा नहीं है कि 45 लाख वाला जो है वो 3 साल 45 लाख लेता रहेगा। 45 लाख वाले को भी 1 साल के बाद रिव्यू होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता भी है या नहीं रहता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पे 3 साल तक मजीद बात नहीं होगी। ये एमओयू मेरे ख्याल से इनके दरमियान जो है ना वो है। अब आ जाए दूसरी बात पे, इंजमामुल हक अभी चीफ सिलेक्टर है, इनसे पहले कौन चीफ सिलेक्टर थे? हारून रशीद साहब। हारून रशीद से मैंने ये सवाल किया कि भाई, कल ही मेरी बड़ी तफसीली उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी बात हो रही है कि ये जितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये आपने कर दिया है, बाकी तो उन्होंने बस आगे ऐसे ही चला दिया काम। आप लोग करके गए थे, आपने क्या सरफराज को बाहर किया, आपने क्या फहीम अशरफ को, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 2-4 नाम मैंने उनसे और डिस्कस किए, तो उनका ये कहना है कि जी हमने एक इनिशियल प्लान तैयार किया था और उसमें ये तय था कि बाबर आजम जो हैं वो फाइनल करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में किसने होना है किसने नहीं होना। तो ये सारी राय जो है पिछली वालों की नहीं है, इंजमाम और बाबर की है। इंजमाम और बाबर का एजेंट एक ही है और अब एजेंट गर्दी चल रही है। ठीक है, कामरान से उनका टेक लेते हैं इस पे, क्योंकि बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कामरान ने देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। तो ये वाला कुछ समझ में आया है कामरान? देखिए नजीब भाई, मुझे तो समझ पिछले 7-8 साल से नहीं समझ आ रही। और
क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, सिलेक्शन क्या। पहले मैं एक छोटी सी बात जो ब्रेक से पहले शेब ने बात की है शदाब के मुतालिक, उसको क्यों नहीं खिलाया गया। मेरे ख्याल से हमारे पूरे पैनल ने एक दो मैचेस के बाद कहा शदाब को रेस्ट करवाएं, ना मैच खिलाएं, फॉर्म में नहीं है। जब उसको नहीं खिलाया तो फिर बातें करनी शुरू कर दी है। ठीक है, पता तो चला ना, उसामा को खिलाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक मौका दिया है, तो अच्छी चीज है। एक मैच आज खेलना खिलाया था, बॉलिंग नहीं कराई थी, बैटिंग दिलवाई थी उससे, फिर तो पूरा आराम देते ना। मेन हमारा काम है ना कि उससे बॉलिंग में काम लेना, उसको रेस्ट दिया, आपने जो बेंच पे बैठा हुआ उसको मौका दिया 10 ओवर्स करवाने का, उसका भी पता चल गया, तो अच्छी चीज है। इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि उसको क्यों नहीं बॉलिंग करवाई, एक अच्छी प्लानिंग कि उसको शायद उसका कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरा, जहां तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बात है, मैंने ठीक है शुएब ने तस्दीक कर दी है, ये प्लानिंग है, तो चले अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मेरी जो मेन जो चीज है, जो जिनका हक बनता है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में करना, उनको क्यों नहीं मिला। जैसे लाइक आप नुमान अली पिछले 2-3 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, रेगुलर मेंबर है, कोई टूर उसने मिस नहीं किया, आप उसको कैसे मिस कर सकते हैं। एक बंदा 15 महीने के बाद कम बैक कर रहा है, आपने उसको बी में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया यार। कानून भतीजा नहीं है ना। मुझे नहीं याद कि आज तक कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए और उसमें कोई एक आध कंट्रोवर्सी या एक आध गलत किसी को डिमोशन आज तक नहीं हुए। कामरान अगर इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। कामरान, ऐसा हमेशा ही होता है कि कोई ना कोई डिजर्विंग मिस आउट करता है। सरफराज का देख लें कि सरफराज बिल्कुल देखिए, मैं वही बात करने लगा था कि आपका एक कप्तान है, उसने ऑलमोस्ट 50 टेस्ट मैच खेल लिए, अभी टेस्ट मैच का वो मेंबर है। एग्जैक्टली। आप यार एक रिस्पेक्ट होती किसी कप्तान की, इनकी भाई नो डाउट खुद भी बड़े प्लेयर रहे हैं, बड़े कप्तान रहे हैं, उनको अंदाजा होना चाहिए कप्तान की रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए, उनको उसको क्या मिलनी चाहिए। मैं नहीं इस हक में कि वो डी में आए सी में आए, मैं तो इस हक में वो पहले 2 में आना चाहिए, ए में या बी में, फिर उसके बाद उसको आना चाहिए। इफ्तिखार आपका वनडे और T20 का रेगुलर मेंबर है, वो डी में है। ये कोई मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या पॉलिसी रखी उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट दिया या ये फेस दिखा कि यार ये शक्ल से ज्यादा एज पे लग रहा है तो इसको रखो ही ना, या इसको डी में रखो। इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, परफॉर्मेंस या उसकी जो रेगुलर खेल रहा है उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मुझे खैर मैं क्या बोलूं, जिसने बनाया अब आपके सामने है, मिसबा ने भी हाथ उठा लिया। मिसबा तो सिर्फ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट और टीम सिलेक्शन पे नहीं, उसको तो फरशाद जो डोमेस्टिक के कोचेस लगाए हैं ना बना के, उसको मेरे साथ ही था अमेरिका में, तो वो हफीज और दोनों चीख रहे थे कि आपने बना के हमें भेज दिया, इसमें जो रखने आपने तो सब कुछ बना के उनको बता दिया होगा, अब हम निकालेंगे तो हम बुरा बनेंगे, या पहले हमें बताते। तो ये चीजें मेरे ख्याल से मिसबा ने ठीक है, अब जवाब इन्होंने देना जिन्होंने टीम ठीक है। देखो होना अच्छा मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि आप हर प्लेयर की परफॉर्मेंस के पॉइंट्स लिखें। छोटी टीम में कम पॉइंट्स दें, बड़ी टीम में ज्यादा पॉइंट्स दें, रिश्तेदार हो तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सीजन या 6 महीने या 8 महीने या जो भी पीरियड आपका है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, आप सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से प्रमोशन डिमोशन। दिस मेक सेंस। और रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, के पॉइंट ज्यादा, लेकिन ये रिश्तेदारी के माइनस में होने चाहिए। पहले आप ब्रेक पे जाएं, आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी लाहौर ब्लूज गालिबन उसके फिटनेस टेस्ट हुए, उसमें एक बड़े साहब का बेटा था, सुना है कि 2 किलोमीटर 8 मिनट में तय करना था, 17 मिनट में तय नहीं हुआ उनसे। साहब का नाम बता देना, फिर खबर क्या रही है। अब यार ये तो बताएंगे, ये नहीं देखते छोड़, ये तो मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं। फिटनेस टेस्ट मैं होना चाहिए, लड़के जो डिजर्व करते हैं वो फिटनेस अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी है, मैं अगर ठीक है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आपको स्कोर अपडेट करते चले। चौथे ओवर का खेल अभी जारी है और 15 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। यहां लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। वार्म अप मैच जारी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में 25 रन बनाए। शाहिद साहब, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ये क्या रहा है? ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, लेकिन अच्छा है, स्लो खेले हैं, लेकिन उनके पास बड़े नीचे ऑलराउंडर्स बहुत हैं। और देखें वो फिर आगे जाके मैक्सवेल है, स्टॉइनस है, ये बड़े लंबे, एबर्ट है, ये बड़ी लंबी हिटिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क भी हिटिंग कर लेते हैं, तो उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो मारने के लिए तैयार होंगे। और वार्नर यूजुअली, वार्नर और मिचेल मार्श दोनों बड़ा एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं।
लेकिन हो सकता है शायद सेट होने की कोशिश कर रहे हो, बैट पे बॉल प्रॉपरली आ ना रहा हो। बिल्कुल सही है शोएब, इस मैच को देखते हुए, दोनों वार्म अप मैच को देखते हुए जो तैयारी हमें चाहिए थी, ऐसा नहीं लगता? लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी है? तैयारी आपको लगता है हमारी सही हुई है? पहले मुझे ये बताएं कि 5 ओवर में शाहीन ने कितने ओवर का है? 5 ओवर में शाहीन के 3 है। शाहीन ने 17 रन दिए, एक मेडन के साथ। 25 में से 17 रन उन्होंने दे दिए, जो हमारा प्राइम बॉलर है। चले आगे जाके मामला और 5.6 की इकोनॉमी है। नहीं, मैं खाली अगर उनकी देखें तो 18 गेंदों पे 17 रन और उसमें एक ओवर जो है मेडन भी है, यानी कि 12 गेंदों पे। खैर आगे चल के इस पे हो जाएगा। देखिए कितने अफसोस की बात है कि हमने एक टीम पे 3 साल इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट 1-2 लड़के ऊपर नीचे हुए होंगे, ऑलमोस्ट यही टीम 3 साल से खिलाते आ रहे हैं, और आज भी हम ये बैठ के बात कर रहे हैं कि यार तैयारियों में कोई कसर तो नहीं रह गई, कुछ रह तो नहीं गया। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि आप भी तो हमारे साथ प्रॉब्लम रही यार है। क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा रोटेशन का मसला रहा है उसकी वजह से हमें नसीम नहीं है, नसीम के पीछे एहसानुल्लाह नहीं है, हसनैन नहीं है आपके पास। प्लीज यार, हमें थोड़ा सा बोल्ड सच भी बोलना पड़ेगा। हॉलैंड के टूर ये 3 साल के अंदर ही आया था ना, वहां तो आप इंजर्ड खिलाड़ियों को साथ लेकर गए थे। आप यहाँ बात कर रहे हैं कि इंजरी ने हमें पीछे कर दिया, क्या बात कर रहे हैं? ये जो इंजरी हुई है, अभी हम मुल्क का नारा तो बड़े आराम से लगा लेते हैं कि मुल्क के लिए हमने ये कर दिया। आपने लीग्स खेल खेल के तो अपने आपको अनफिट किया है। पैसे तो आपको मिल जाने थे, अभी भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अगले वर्ल्ड कप जो T20 का है, जिसमें हम यूजुअली अच्छा करते हैं, 6 महीने हैं, जून में वो 4 जून से शुरू है, 2 लीग्स आ रही हैं बीच में। एक आ रही है यूएई की लीग ILT20, एक आ रही है SA20। 2 लीग्स आ रही हैं। आप अपने प्रॉपर प्लेयरों को, जो आपके T20 एक्सपर्ट हैं लाइक नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इन प्लेयरों को आप रिजर्व करें। जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे उनको वहां से मिल रहे हैं वो पाकिस्तान। कामरान कल से हमें ज्वाइन कर लेंगे, नहीं वक्त कुछ कम रह गया है। अब कामरान कल से यहाँ स्टूडियो में होंगे हमारे साथ साथ और हमें ज्वाइन कर लेंगे। कामरान, इस वार्म अप मैच में और पाकिस्तान की अब तक की तैयारी पर आपके फाइनल थॉट्स? मेरे फाइनल थॉट्स यही है कि बेस्ट पॉजिटिव बॉडी रखनी चाहिए, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपने कहा कि अनफिट प्लेयर हो गए थे हमारे, तो इसलिए बॉलिंग अटैक कम हो गया था। ऐसे तो श्रीलंका के 5 प्लेयर अनफिट हुए थे, लेकिन वो फाइनल एशिया कप तक खेले थे। ये एक्सक्यूज खत्म कर दें। हमारी क्रिकेट में वेन्यू अच्छा नहीं था, विकेट स्लो थी, स्पिनिंग पिच थी, बैटिंग पिच थी, अनफिट थे। अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल भूल जाए। जो भी गया है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, अपना रोल प्ले करे, पॉजिटिव क्रिकेट खेले, जो टीम की डिमांड है उसके मुताबिक। ये सिर्फ उसी सूरत होगा जब आपका विजन ऊपर से लेके नीचे तक एक ही तरह का होगा कि इंटेंट क्या है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, फिर जाके बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट हमारे साथ थे। उम्मीद यही है पाकिस्तान आज भी और वर्ल्ड कप में आगे भी पॉजिटिव क्रिकेट खेले। आज की हमारी ट्रांसमिशन से फिलहाल बस इतना ही।